आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई तो बिल्कुल कर ही रहे होंगे, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। पेपर चाहे जब हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अप्रैल मान करके तैयारी करिए। अगर बढ़ता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जिसकी अच्छी तैयारी है वो मेंस के भी साथ साथ तैयारी करे, और जिसकी अच्छी नहीं तैयारी है उसके लिए 2 महीना और बोनस भी मिल जाएगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है। तो उसका हमें सोचना ही नहीं है कि पेपर अप्रैल में हो रहा है, कब हो रहा है। अप्रैल के ही हमको तो चांसेस ज़्यादा लगते हैं। और तब तक आप इन सब अफवाहों में मत पड़िए, नहीं तो नुकसान कर बैठेंगे। फिर मैं कुछ नहीं जानता। अफवाहों में बिल्कुल मत पड़िए जब तक आयोग का कैलेंडर ना आ जाए। ठीक है। आर ओ यूपी पीसीएस के लिए एक फतह बैच हमने लॉन्च किया है। आप लोगों का इतना ढेर सारा प्यार मुझे मिला कि मुझे सच बताऊं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना ढेर सारा आप लोगों का विश्वास और प्यार मैंने जीत लिया है इतने कम समय में। बहुत ही अपार खुशी हुई है, और उसको मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। आपके इस विश्वास के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये विश्वास कभी डगमगाने नहीं दूंगा। हमेशा हर वक्त आपके साथ रहूंगा, और ऐसे ही हमेशा रहेगा। चाहे आज 10,000 मेरे साथ जुड़े हों, चाहे 10 लाख हो या 10 करोड़ हो जाए, मैं ऐसे ही आपको मिलूंगा इसी नेचर के साथ, इसी तरीके से निस्वार्थ। जो चीज़ें हैं आपको मैं हमेशा गाइड करूंगा। ये मैंने प्रण लिया है खुद से और ईश्वर के सामने खड़े होकर के कि मैं कभी किसी को गलत गाइड करूंगा ही नहीं, और वो भी हवाबाजी नहीं। और ना ही मुझे बहुत अरबपति खरबपति बनने का शौक है। पैसे की सबको ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसे के चक्कर में मैं बिल्कुल अंधा हो जाऊं और लोगों को मिसगाइड करूं। ये तो मैंने भगवान के सामने खड़ा होकर के सौगंध खा लिया है। शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने दूंगा। फिलहाल अपने स्तर की मैं गारंटी लेता हूं, अपने स्तर से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, पैसे का कुछ फीस की बात है, गुरु दक्षिणा की बात है। शुरू से ही प्राचीन काल से, वो चाहे ऋग्वैदिक काल उठा लीजिए, चाहे जहां से जीवन यापन के लिए सबको पैसे की जरूरत होती है। वो भी जिस बैच के लिए लोग 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार फीस, 15-15 हज़ार रख रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ही कम पैसे में लॉन्च किया हूँ इस बैच को। क्योंकि हमारे चैनल का टैगलाइन ही है शुरू से ही, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, सब पढ़ें सब बढ़ें, कोई भी पैसे की वजह से वंचित न रह जाए। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स है, किसी का सैलरी कभी लेट आ रहा है, ऐसे लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम नोट करवाइए, ऐड होइए। 2-4 दिन आगे पीछे फीस का कोई इशू नहीं है कि आपका फीस आएगा 5 तारीख को, 10 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, तो उसके कारण आप तब पैसा दे के ज्वाइन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप लोग ज्वाइन होइए, नाम नोट कराइए, आप अपने तरफ से ईमानदारी रखिएगा। बाकी आप लोग आइए, इसका इशू आएगा ही नहीं कभी। ऐसा कभी नहीं, आज नहीं, कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए, कुछ कल वीडियो बनाने में बहुत से लोगों को कंप्लेन था कि सुनाई नहीं दे रहा था, आवाज़ बहुत स्लो हो रही थी। तो इसलिए मैं एक बार और इस पर बात करना चाहूँगा कि सब कुछ मैंने स्पष्ट कर दिया है। कुछ हल्का फुल्का लोगों को जो कन्फ्यूजन है आज मैं दूर कर दूंगा। और ये लास्ट वीडियो रहेगा फतह बैच के ऊपर। और आप लोगों का ये प्यार और सहयोग ही रहा कि एक बैच हमारा फुल हो चुका है, जिसमें मैं एक बैच में 100 से ज़्यादा रखूंगा ही नहीं। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेने पे बहुत भगदड़ मच जाती है। तो ऐसे लिए मैं कम से कम 2 बैच बनाऊंगा, और 2 से ज़्यादा भी नहीं रहेगा। पैसे आवश्यकता है, लेकिन इतना जल्दी मुझे इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा आए करोड़ों अरबों, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको मना नहीं कर रहा हूँ। बशर्ते कि इतना भी नहीं कि केवल पैसा ही उद्देश्य बना लो। ठीक है। मुझे चलाना भी है, मुझे जो है अपने आप को भी समय देना होगा, मुझे तैयार भी होना होगा, तैयार चीज़ें भी करना होगा। मेरे पास कोई बड़ी बड़ी टीम तो है नहीं कि यहाँ से करवा लिया, वहाँ आदमी भेज दिया, वहाँ आदमी भेज दिया। ठीक है। पहले मैंने आपसे चर्चा किया है कि पहले जो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बनाया था, वो मोबाइल में बनवाऊंगा। अगर कुछ पुरानी चीज़ें उसमें बचेगी तो रखा हुआ हूँ, मैं दिखाऊंगा कि उसमें 5-6 मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप का था। तब मैं यूट्यूब नहीं बनाया था। तो 50 से प्लस लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पास किया था। और फाइनली उसमें से टॉपर्स श्रेणी की बात कर रहा हूँ, 7वीं और 23वीं रैंक, यानी टॉप 25 में हमारे यहाँ से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसका सिर्फ मैंने मुंह से नहीं बताया है, बल्कि उनके चैटिंग को भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। और कभी ईश्वर ने ऐसा मौका लाया तो मुलाकात होगी, तो उनका मैं इंटरव्यू भी लेकर के आपके सामने जरूर रखूंगा। ठीक है।
और इस बार चूंकि संख्या ज़्यादा है, तब 150, लगभग 150 एडमिशन में 50 एडमिशन आया था, अभी तो 100 पूरा हो गया है, दूसरा भी फुल हो जाए। 2 दिन हुआ है घोषित करते, मेरे ख्याल से 20 को मैंने किया था फतह बैच लॉन्च है, तब से 100 लोग हमको मिल चुके हैं। जिस हिसाब से हमारी संख्या है उस हिसाब से हमारे लिए 100 बहुत है। ठीक है, मुझे 1000 नहीं ज़रूरत है, 100 200 लोग आ जाए, 300 लोग आ जाए, मुझे उसी एवरेज में जितनी संख्या होगी उसी एवरेज में मुझे रिजल्ट भी चाहिए। बस मैं इतना आपसे पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा संख्या उतना ज़्यादा रिजल्ट भी चाहिए और सिलेक्शन फाइनली चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये तो मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये टॉपर्स की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी सिलेक्शन और भी लोग लिए थे, बहुत से लोगों का कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल ख़राब हो गया है पुराना वाला, 5-7 महीने से बंद पड़ा हुआ है, अलमारी पे धूल खा रहा है। आप लोगों को पता होगा, एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग फ़ोन मिलाते हैं तो लगता नहीं है, उसी में सिम पड़ा हुआ है, वो बंद भी हो गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप भी प्रारंभिक परीक्षा पास करके पास करना कोई शाबाशी की बात नहीं है। पढ़ रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ नंबर से, कुछ नियरेस्ट नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक रहा है, तो उसके लिए ही तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो इस बार मेहनत तो करो, साथ साथ वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कन्फ्यूजन। हाँ, इंग्लिश मीडियम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग रिक्वेस्ट मत करो, बल्कि मैं हाथ जोड़ ले रहा हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना मजबूर हूँ कि मैं आपको बार बार बताया हूँ कि भैया मैं अकेले हूँ, मेरे पास टीम नहीं है, आदमी नहीं है। एक चीज़ आप आज एक बहुत ही अच्छे आप लोगों के बीच से ही हमारे से कांटेक्ट में है, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने एक राय दिया है कि सर ग्रुप में मैसेज एक डाल दीजिए, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो और वो कुछ समय आपको दे सके और इस तरह कार्य कर सके, तो उसको मैं अनेक सुविधाएं दे सकता हूं। तो ऐसा कोई अगर बंदा हो जिसको बहुत डिस्टरबेंस न हो, और जो मैं 25 क्वेश्चन, हिंदी वगैरह का मत करिए, वो मैं, मेरा हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि उसमें किसी का असुविधा मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वह जीएस की बात हो चाहे हिंदी की हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर ट्रांसलेट अगर कोई कर पाता हो और उसे ट्रांसलेट करके टाइपिंग कर दे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का टाइपिंग ज़रूरी होता है, हिंदी तो चल जाता है। ठीक है, मेरी राइटिंग खुद इतनी अच्छी है कि वो टाइपिंग जैसा ही लगेगा, किसी को पढ़ने में 1% समस्या नहीं होने दूंगा, है ना। इंग्लिश मीडियम का अगर कोई ऐसा बंदा है अपने ग्रुप में या कहीं भी जानने में, जो अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो और अच्छी बात है, अगर कोई काम करता है वो भी जुड़ा हुआ है, तो यदि 25 प्रश्न जो मैं रोज़ टेस्ट कराऊंगा, अगर वही इंग्लिश मीडियम वाला केवल टाइप करके, ट्रांसलेट करके, टाइप करके अगर हमको रोज़ रोज़ दे दे, तो मैं उसे न सिर्फ, अगर स्टूडेंट है तो मैं उसे बैच में एडमिशन फ्री दे दूंगा, उसके साथ साथ जो उचित पैसा पड़ेगा वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ऐसा सज्जन हो तो मुझसे संपर्क कर लेगा, कांटेक्ट नंबर मैं लास्ट में दे दूंगा और दिया भी हूँ कई बार। ठीक है, उचित पैसा का मीन्स, मान लीजिए कि हमारे पास 100 200 लोग हिंदी मीडियम के हैं, उसमें 25-30 लोग जो है इंग्लिश मीडियम के हैं। अब आप जो है, पता चला कि जो है फीस मैंने कम रखा है और आ रहा है मेरे पास 20-25 हज़ार, आप मांग ले रहे हैं 10-15 हज़ार रुपया, तब थोड़ी समस्या हो सकती है। तो उचित पैसा का ही ध्यान रखिएगा। और अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरे एग्रीमेंट लेकिन मुझे चाहिए, क्योंकि बीच में धोखा नहीं चाहिए, क्योंकि इनके साथ धोखा हो जाएगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना, उनको हाँ करके ले लेना, फिर पता लगा आप धोखा दे दिए बीच में कि सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो धोखा हो गया। चलो 20 हज़ार आया, आप 10-12 हज़ार रुपया ले लो, कोई समस्या नहीं है, मुझे नहीं भी कुछ मिलेगा उसके लिए भी तैयार हूँ, बशर्ते धोखा नहीं देना है। वो एग्रीमेंट के साथ आप आएंगे अप्रैल तक, अगर अगर ऐसा कोई हो तो आप आ जाइए और उचित पैसा ले लीजिए और अपना ट्रांसलेट करिए हिंदी जो मैं प्रश्न बनाऊंगा, और उसको जो है आप टाइपिंग करके दे देंगे तो मैं आपको कर लूँगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ज़रा एक बार मैसेज करके हमको बता दें, आपकी संख्या 10 है, 15 है, 25 है, 50 है, 100 है, मुझे कुछ जानकारी होना चाहिए कितने लोग ऐसे हैं, तो उनका अलग ही बैच मैं बना दूंगा। ठीक है, तो एक बार मैसेज करके सब लोग बता दें, जो कमेंट करते हैं उसमें तो 10-15 लोग हैं मुझे पता है, तो क्या वास्तविक संख्या वही है क्या है, उसी हिसाब से हमको ट्रांसलेट करने वाले, टाइपिंग करने वालों को वादा भी करना होगा ना कि इतना पैसा दूंगा, घर से तो कोई पैसा ला कर दूंगा नहीं,
है ना। तो आप लोग एक बार हाजिरी लगा दीजिएगा। बुक हिंदी वाली देखिए 7-8 किताबों का कल मेरे पास ऑर्डर आया है, दुकान को छोड़ दीजिए, जो मैं पर्सनल भेज देता हूँ, क्योंकि बहुत जगह हिंदी की मेरी किताब उपलब्ध नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, और पब्लिकेशंस वाला भी ठीक से सप्लाई नहीं कर रहा है चारों तरफ। तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि किताबें हमको दे दीजिए भैया कुछ, हैं मैं अपने बच्चों को खुद ही भेजूँगा। तो मेरे पास 15 किताब कल से लेकर के आज तक 15-20 प्रश्न किताबों का जो है ऑर्डर आया है। उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ, किताब शॉर्ट पड़ गई थी, मैंने मंगवा लिया है, कल मैं आप सभी को कोरियर करके यहाँ से रवाना कर दूंगा दिल्ली से। ठीक है, तो आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। प्रयागराज वालों को हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि कुंभ के कारण थोड़ा सा समस्या आ रही है। ये तो किताब की बात हो गई। कन्फ्यूजन बैच को लेकर के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब कुछ हिंदी में बोला हूँ और बहुत साफ साफ बोला हूँ। ठीक है। फी की बात जहाँ तक है, 500 रुपया प्रति महीना भी नहीं पड़ रहा है, और मेरा मेहनत देख लेंगे, अगर इतना मेहनत करना होगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, 3 महीना पहले मैंने मेंबरशिप के लिए भी रखा था कि हिंदी और करंट अफेयर्स के मेंबरशिप के लिए 150 रुपया आपको प्रति महीना देना होगा। अब मैंने उसको भी घटा दिया, छोड़ो हटाओ, कोई मेंबरशिप वगैरह न ले, मैं उसमें शामिल कर दिया, इसी में शामिल कर दिया हूँ। तो अब इसमें भी जो है मत करिए कुछ काम, क्योंकि 3 महीना बच्चों का ट्यूशन का फीस 1000, 2000, 3000 होता है भैया महीना, जैसा बच्चा जैसा सोसाइटी उसी हिसाब से ये बढ़ती चली जाती है, 2000, 3000, 4000, है ना। तो आप जो है समझ सकते हैं, तो इस पर मत कोई बात करिए। हालांकि कोई बात नहीं कर रहा है, 1-2% लोग आ जाते हैं, तो बहुत विशेष प्रॉब्लम है भाई, तो हमारी भी प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने कल परसों नरसों 2-3 दिन से बताया है आपको क्या क्या पढ़ना है। जो जिनके पास मजबूरी है 7 पार्ट नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी मैंने स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से पर्सनल आधे आधे घंटे 1-1 घंटे बात कर करके मैंने लोगों को समझाया है बहुत अच्छे से क्या आपको करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शार्ट नहीं जा सकता, आप अपने हिसाब से करो। मैंने एक ही लाइन कहा है कि पहले हार मानने से अच्छा है कि एक बार युद्ध करके तो देखो, हो सकता है जीत ही जाओ। तो उस लिहाज से मैंने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बताया है, उसको आप फॉलो करिए। और इसमें आपका हिंदी है तो पॉजिटिव आपको रिस्पांस दे सकता है और फ्री निकल सकता है। मेंस के समय फिर समय मिल जाएगा, 2-3 महीने कहीं भी कोई नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, थोड़ा समय बचाएगा, छुट्टी ले लेगा, इस तरह का करके आप मेंस की तैयारी में करवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, वो हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ये जो जितना हथियार बताया है, इन्हीं हथियारों में से जो है मैंने प्रूफ आपको दिखाया है। ठीक है। जीएस में, रीजनिंग तो छोड़ दीजिए, तो आरओ में है, पीसीएस में भी दिखाया हूँ, आरओ में भी जीएस का दिखाया, इतना दिखाया हूँ कि मेरिट से जो है 25-25, 30-30 प्रश्न ज़्यादा है। वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपके सामने मौजूद है, यूट्यूब पे है, बहुत पुराना वीडियो है। ठीक है, आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, ये भी नहीं है कि हवाबाजी है, फोटो खींच खींच करके दिखाया हूँ। तो उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये सब कितने पावरफुल किताब हैं आपके लिए, सिलेक्शन के लिए, प्री के लिए। और आरओ के लिए तो यही आपका मेंस में भी 2 पेपर काम आएगा, केवल 2 ही पेपर पढ़ना है, इससे और लेटर राइटिंग गद्यांश वगैरह का। वो सब जो है अगर आप चाहोगे तो 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे। जिनका प्री कमज़ोर है, पूरी तरह से फोकस जो है करिए आप प्रारंभिक परीक्षा पे। उसके बाद 3 से 3.5 महीना आपको मिलेगा, मेंस के लिए बहुत है। आप मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे जब प्री ही नहीं निकलेगा। जिसका प्री अच्छा है भाई, लगता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, वो अपना करे हफ्ते में 1 दिन निकाल करके, उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, इस प्रकार से लुसेंट और घटना चक्र जीएस के लिए आप बेस बनाइए। जितना एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, ये सब चीज़ें पढ़ना था आप लोग पढ़ चुके हैं। इतने दिन पढ़े नहीं हो रहा है तो इस बार इसको ट्राई करके देखिए, खास करके जब मैंने प्रूफ दे दिया है कि यहाँ से आपका इतना प्रश्न आ जा रहा है कि वो प्री का मेरिट ही नहीं क्रॉस कराएगा, बल्कि आपको टॉपर्स की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकता है। प्री के टॉप 50 से 100 में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, डेली टारगेट रहेगा 60, लगभग 60 घटना चक्र हिस्ट्री से शुरुआत करना है। 5-6 पेज जो है इसका लुसेंट का, साथ में कैसे क्या करना है ये सब बार बार बोल चुका हूँ, समय नहीं बर्बाद करना है। मेरी बुक हिंदी की है, इसको टारगेट मैं 5-6 पेज पढ़ाऊँगा आपको रोज़, और आप चाहे 20 पेज पढ़िए, 15 पेज पढ़िए, मतलब नहीं। घटना सार वार्षिकी भी आप 15-20 पेज रोज़ पढ़िए, मैं 5-6 पेज प्यार प्यार से पढ़ाऊँगा ताकि आपको याद हो जाए, और सुन सुन करके दिमाग में अच्छी तरीके से चीज़ें बैठती हैं। रीजनिंग जिसका कमज़ोर हो भैया वो आधा घंटा निकाल करके पढ़े, आधा 1 घंटा, जिसका नहीं कमज़ोर है वो तो अपने आप कर लेता है बिना पढ़े। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपको पढ़ना है।
रिवीजन करना है गुरुवार को, गुरुवार गुरु की छुट्टी रहेगी, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, पूरा रिवीजन करेंगे। इसी का मैं सोमवार मंगलवार बुधवार टेस्ट लूँगा। टेस्ट इस तरह रहेगा, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, उसी प्रश्नों में मैं घुमा दूंगा, विकल्प बदल दूंगा, ऊपर नीचे कर दूंगा, दाहिने बाएं कर दूंगा, कुछ लुसेंट का घुसा दूंगा, कुछ जो है घटना चक्र का डाल दूंगा। करंट अफेयर्स 3 से 4 प्रश्न शामिल रहेंगे। ठीक है, फिर आप शुक्रवार शनिवार पढ़ेंगे, तो उसके बाद संडे को उसका रिवीजन करेंगे। संडे को रोज जीएस और हिंदी का चलेगा टेस्ट, संडे को 30 प्रश्नों का सेट चलेगा हिंदी का। ठीक है, और केवल 2 स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, घटना चक्र मैं वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि 50-60 पेज पढ़ने का मतलब है 3 घंटा कम से कम। ठीक है, किसी को बहुत स्पीड अच्छा है तो 2 से ढाई घंटा कर लेगा, और जब मैं उसे पढ़ाना शुरू करूंगा तो 3 से 4 घंटा लग जाएगा समझा समझा के। तो न आप 4 घंटा बैठ के वीडियो पढ़ने वाले हो और न मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि और भी तो काम करना है मुझे। उसे आप टारगेट जितना दे रहा हूँ, किताब आपके पास है वहाँ से पढ़िए, मैं उन्हीं में से प्रश्न करके आपका चेक करूंगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कितने पानी में हो, साफ साफ बातें है, यही चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है टारगेट। नहीं समझ में आया तो अच्छे से जाकर के समझ लीजिएगा। ठीक है, जीएस की पीवाईक्यू पढ़े, कैसे पढ़ना है ये सब मैंने कल के वीडियो में अच्छे से बता दिया है, उसको देख लीजिए। घटना करंट अफेयर्स के लिए 2 मैगजीन पढ़ना ही है, घटनासार और क्रॉनिकल। हाँ, घटनासार वालों जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, पुरानी वाले के चक्कर मत पड़िए, मार्केट में भी नहीं है, और उसके चक्कर में परेशान मत होइए। नई वाली इसी महीने के लास्ट में, जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। ठीक है, नई वाली, उसको आप लोग ले लेना। क्रॉनिकल जहाँ से मिल रहा है, पिछला पुराना नया जितना मिल गया है लेते रहिए, बाकी मैं ढूंढ करके किसी तरह मैं पढ़ाऊंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स पढ़ाने की। ठीक है, 2-3 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनवरी 2024 से मैं पढ़ाने शुरू करूँगा। तो घटनासार पहले नई वाली आ जाएगा तो ठीक है, नहीं पुरानी वाले में से कुछ चीज़ें मैं निकाल निकाल के अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जनवरी से करूँगा तो जनवरी से तो उसमें है ही पुराने वाले में, बाकी जो नया वाले में ऐड होगा उसको लेकर के वो सब कराते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। फिर क्रॉनिकल भी मैं कराता रहूँगा, घटनासार उस पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्रॉनिकल पढ़ाऊंगा, एक साथ सब नहीं पढ़ाऊंगा कि बोझ हो जाए हमारे लिए और आपके लिए। हिंदी में अपनी किताब पढ़ाऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यू घटना चक्र पढ़ाऊंगा। जिसके पास आदित्य की किताब हिंदी का है वो आदित्य से पढ़े, घटना चक्र लेने की जरूरत नहीं है, डबल डबल पैसा खराब मत करिए। जिसके पास ये है इसी से पढ़िए। रीजनिंग जो टॉपिक 10-12 है वो मैं बता दूंगा, उसको आप स्वयं पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग में ट्रिकी होता है, कोई पढ़ता है, कोई बेसिक से पढ़ता है, और बहुत नॉर्मल आते हैं, ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं होती है। यही सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से इतना ज़्यादा मेहनत है, ये टारगेट आप लोगों को करना है। आप लोगों के लिए जो है जो टारगेट है, ये 60 पेज लगभग घटना चक्र, लुसेंट 5-6 पेज, 8-10 पेज करंट अफेयर्स, ये मेरा है। ये आपका इसमें से टेस्ट लूंगा, आपको इतना ये पढ़ना है, लुसेंट भी इसी के साथ इतना पढ़ना है, इनसे तो मैं टेस्ट लूंगा ही बना करके। ठीक है, बाकी 8, 10, 7, 5 मैं पढ़ाऊंगा। आप चाहो तो आप ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 पेज पढ़े रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हिंदी भी आप चाहो तो 15-20 अपने ही स्पीड से पढ़ो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं जो है धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, प्यार प्यार से। मेरा काम है सिलेबस को ख़त्म करना आपके एग्जाम तक। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो जाएगा, फिर पीवाईक्यू करवा दूंगा, सारा का सारा कराऊंगा। टेस्ट तो डेली चलेगा ही, प्रश्न का पीडीएफ के रूप में आपको। हाँ, टेलीग्राम पे चैनल चलाऊंगा, अभी मेरे पास ऐप वगैरह नहीं है। ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जो है वो भी सब अगली बार हो जाएगा मेंस तक। तो इस प्रकार से टेलीग्राम पे रहेगा, और यूट्यूब पे आपका जो वीडियो बनाएंगे उसका लिंक जो है आपके ग्रुप पे, जो आपका बैच रहेगा पेड बैच, उस पर उसका लिंक डाल देंगे, वो सब प्राइवेट में रहेगा, आप लोगों के लिए ही रहेगा। ठीक है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करिए, वीडियो देखिए, चलते फिरते सुनते रहिए, बाकी अपने हिसाब से भी पढ़ते रहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये टेस्ट डेली रहेगा। ठीक है, और दिन दिन का टाइम टेबल मैंने सब कुछ बता दिया है। गुरुवार छुट्टी, संडे 30 टेस्ट हिंदी का भी रहेगा, जीएस का बंद रहेगा। ठीक है, 20-25 का मतलब है इसमें घट भी संख्या 20 से तो कम सवाल ही नहीं उठता है, 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से भी ज़्यादा हो सकता है, वो देखते हैं समय कितना मैनेजमेंट होता है उसी का। कल कह रहे थे कोई कि 30 प्रश्न कराइए, देखते हैं कितना समय लगता है, समय के हिसाब से मैं मैनेज करूँगा। 30 भी हो जाएगा टाइम से, तो मैनेजमेंट तो 30 भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 10-12 डेली हिंदी का रहेगा, बाकी संडे को 30 रहेगा। किताब तो पढ़ाऊंगा ही।
ठीक है, इस प्रकार से मैंने हर चीज़ को बता दिया। करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स ये सब बनाऊंगा, और बना बना के आप कहेंगे टॉपिक वाइज दे दीजिए, टॉपिक वाइज दे देंगे, नहीं घटना सार का नोट्स तैयार हो गया तो इकट्ठे उठा करके दे देंगे, बाकी रोज़ तो पढ़ा ही रहे हैं। आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़िए। ठीक है, वो सब चीज़ें दे दूंगा। बीच बीच में कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो सब भी देते रहूँगा। इस प्रकार ओवरऑल मैं आपको 2500 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, हिंदी जीएस मिला करके। और इतने दिनों में मैं आपको लगभग जो है घटना चक्र के 3700 पेज पढ़ने का टारगेट दूंगा, और उसी से मैं भी आपको काम करवाऊंगा। इसी तरह लुसेंट का करेंट अफेयर 200 पेज, 240 के आसपास मेरी किताब, क्रॉनिकल अगर मंथली 12 महीने 14 महीने पढ़ाएंगे तो 600 से 700 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप सोच रहे हो कितना पेज हो जा रहा है, लगभग जो है 5000 पेज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इतना अच्छे से पढ़ लिए, और 90 दिन के आसपास आपका बैच चलेगा, अप्रैल लास्ट तक। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरी स्ट्रेटजी है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। ये वाला बैच देखो केवल हिंदी कोई लेने वाला है नहीं, एक दो लोगों के लिए ये बैच नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको मैंने काट दिया है, 2 बैच बनाया है, इसमें भी संख्या बहुत कम है। ठीक है, इसलिए जो है 99% यही मेरा बैच ले रहे हैं लोग। तो अब दो दो तीन तीन ग्रुप बना करके सबको मैनेज नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप फुल हो चुका है। दूसरा बनाएंगे तो 2 ग्रुप तो ऑलरेडी हमको 200-250 लोगों को लेके चलना है, तो ऊपर से जो है फिर कई ग्रुप इसमें कर देना मेरे लिए मुश्किल विषय हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा 200-400-500 रुपया के लिए मत सोचिए, फुल लीजिए। इंग्लिश वाला अगर कोई मिल जाता है करवा लूँगा, नहीं तो यार हिंदी वालों को इंग्लिश से बहुत समस्या होती है, लेकिन इंग्लिश वालों को हिंदी से इतनी समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, हल्का फुल्का तो समझ में आती है बात, लेकिन इतना भी इशू मत बनाइए, भारत में पैदा हुए हैं कि एकदम अंग्रेजी जो है हिंदी आपको आती नहीं है। थोड़ा बनाइए व्यवस्था, है ना। तो बाकी ये सब वीडियो का रहेगा, बार बार समझा चुका हूँ, कितना बोलूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक किताब है, किताब के लिए मैंने बता ही दिया। कल लगभग जो है 15-20 किताब मैं पूरा सेंड करवा दूंगा, यहाँ से कुरियर करवा दूंगा, जिसका जिसका जो जो एड्रेस है उसको मिल जाएगा। किताबें बहुत सीमित बची हैं, 200-250 किताबें बची हुई हैं। जिसको लेना है फटाफट ले लीजिए। पता नहीं मेरे पास समय रहेगा दूसरा एडिशन निकालने का कि नहीं इन सब में व्यस्तता में। ठीक है, तो जिसको लेना हो भैया ले लो, सेकेंड एडिशन का कोई गारंटी नहीं है, समय रहेगा तो करेंगे, नहीं तो हो सकता है ना भी कर पाएँ। और पब्लिकेशन वाले छपवाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ का मामला ठीक नहीं लग रहा। अब मैं अपने हाथ में लूँगा किताबों को। हाँ, जनगणना बहुत अच्छी किताब आ रही है, वो अगले 10 फरवरी के अंदर जो है मैं कोशिश करूँगा आपके बीच पहुँच जाए। उसमें से 40-50 पेज पढ़ना है, 3-4-5 प्रश्न जो भी आएगा आपको वहाँ से काम हो जाएगा। एक आध अगर नहीं फंसेगा तो किसी का जनगणना किताब में नहीं फंसेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन रह गया है, रह गया है तो पीछे जा कर के वीडियो में देख लीजिएगा। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो जो कन्फ्यूजन है वो सब दूर कर दिया हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों से मैं क्या बताऊँ, उनके लिए तो मैं खुद ही परेशान हूँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन सब कुछ तो अकेले कर नहीं सकता, यही मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं तो किसी को निराश नहीं करता। मेरी ऐसी कोशिश ही रहती है। ठीक है, तो देखिएगा अगर इंग्लिश में कोई हो भाई, आप पूरे एग्रीमेंट के साथ आएंगे, बीच में धोखा नहीं देंगे, तो आपका अगर पढ़ने वाले हैं तो बैच में भी आपका एडमिशन फ्री हो जाएगा, और उसके अलावा आपको पेमेंट भी किया जाएगा। आपका जो भी आप काम करोगे, ट्रांसलेट करके टाइपिंग करोगे, उसका भी आपको मैं पैसे दे दूंगा जो उचित आपका बनेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। हाँ, कल मैं साइंस का प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, साइंस का है, साइंस का प्रूफ मैं कल दे दूंगा, 1-2 दिन में इकोनॉमिक्स का दे दूंगा। जो मेरा टारगेट था कि मैं इन दोनों किताबों से 115 से 20 प्रश्नों का प्रूफ दूंगा, चाहे जैसा पेपर आए पीसीएस का, मैंने दे दिया। 97 का दे दिया है। कल लगभग जो है 14-15 तो दे ही दूंगा। साइंस का शायद 17-18 प्रश्न आया है, तो 14-15 तो दे ही दूंगा, नहीं तो 14 ही मान के चलो। इतना दे दूंगा तो उसको इस हिसाब से ऐड हो जाएगा। 97 में अगर 13 ही मान लो, छोड़ो 14, 97 में अगर 13 जोड़ दो, 97 में 13 तो कितना हो जा रहा है, 110 हो गया ना जी। 110 इकोनॉमिक्स का बाकी ही है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कितना ज़्यादा चला जा रहा है। और अविश्वास की कोई बात ही नहीं है।
अतिशयोक्ति कोई बात ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रूफ तो आपके सामने पड़ा हुआ है ना? तो ये सब भी देख करके फटाफट करूँगा, क्योंकि फिर बीच में व्यस्त हो जाऊँगा बैच में, तो फुल टाइम आपको मैं दूँगा। फिर इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, एक-एक चीज़ों को ढूँढना, उसको सब चीज़ें करना बहुत मेहनत का काम है, विश्वास नहीं कर सकते हो कितना मेहनत का। इसीलिए तो लोग कॉपी कर रहे हैं मेरे से, क्योंकि मेहनत कर नहीं पा रहे हैं। इंतज़ार करते हैं कब मेरा वीडियो पड़ेगा। अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े कोचिंग वालों की बात कर रहे हैं, जो लाखों-लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग सोचते होंगे बहुत से लोग भीड़ वाले कि अरे 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर हैं अभी इनके पे, हैं 10 लाख वाले चल देंगे, भौकाली वाले भी देखेंगे कि इनके यहाँ। ओ भाई साहब, भौकाल वाले चैनल वाले वो यहीं से कॉपी कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस हमारे वीडियो का डेट देख लिया करिए एक बार, जो कॉपी पे करके पेस्ट कर रहे हैं उनका वीडियो टाइमिंग देख लिया जाएगा, खुद आंखें खुल जाएंगी। थोड़ा आंखें खोल करके देखिए, चीज़ों को पता चल जाएगा। ठीक है? गांधी जी को लंगोट में देख लिया तो आकलन कर लिया कि जो है बेकार आदमी है। गांधी जी तो वो आदमी है पूरी दुनिया में क्रांति ला दिए। वही धोती फाड़ करके एक नीचे लपेटना ऊपर डालने वाला, वही बिना हाड़ मांस का आदमी पूरी दुनिया को हिला दिया। ठीक है? मंडेला को देख लीजिए, नेल्सन मंडेला को, क्या था, क्या पर्सनालिटी थी, जेल में ही बंद रहे आधा जीवन, कौन नहीं जानता। तो किसी को देख करके आकलन करना ही सबसे बड़ा अपराध है। तो चलिए भैया, हो गया। और जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर कर दिया। और आप लोग तैयार रहिए मेहनत करने के लिए, पढ़ते रहिए। 27 तारीख से बैच अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।